नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। आज के पॉडकास्ट प्रोग्राम में मीडिया पार्टनर हैं आईपीएम न्यूज, टाइटल एक्सप्रेस और रेड हैंड न्यूज। तो दोस्तों बता दें, आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है हितेश सुशांत जी। तो चलिए हितेश सुशांत जी से शुरुआत के साथ साथ एक सवाल भी करते हैं कि सुशांत जी आपका नाम क्यों पड़ा? ठीक है सर, प्रथम आपको सर इस आयोजन हेतु बधाई और मुझे अवसर देने हो तो बधाई, और जिनके माध्यम से मैं यहाँ पे आया भाई सुधांशु, जिन्होंने यहाँ तक लाने में आपसे परिचय कराने में, इस संस्था से परिचय कराने में मेरी मदद की, सबको बधाई देता हूँ। तो एक मिनट का मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा बेसिक मूलता नाम हितेश सुशांत, गोला गोकरणनाथ खेरी, उत्तर प्रदेश, जो कि मेरा मूलता निवास स्थान है, जन्मस्थली भी है। और चूंकि जैसे कि आपने सवाल किया है कि हितेश सुशांत क्यों लिखते हैं, तो देखिए कि हितेश सुशांत की एक अपना एक कहानी है छोटी सी। चूंकि जैसे एक जब दो नाम होते हैं व्यक्ति के जीवन में, एक जो होता है कि माता पिता का दिया हुआ होता है, और एक होता है कि आदमी मतलब व्यक्ति को वो संसार देने लगता है या उसके गुणों के आधार पर निर्धारित हो जाता है। तो जो अगर मेरा भूतपूर्व नाम रहा है, या मतलब कह सकते हैं कि घर पे भी जो हमारा नाम रहता है, जनरली जो बच्चों घर पे किसी और से नाम बुलाया जाता है, तो वो हितेश वो सुशांत चलता था। उसके बाद में जब विद्यालय में मेरा दाखिला कराया गया तो वहाँ पे नाम हितेश लिखा दिया गया। फिर जब मैं कविता के क्षेत्र में आया और कवि सम्मेलनों के क्षेत्र में आया तो जो उपनाम लगाने की परंपरा चलती है। अच्छा। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला लिखते आए, रामधारी सिंह दिनकर जी दिनकर लिखते आए, सभी के नाम के पीछे उपनाम लगता है। माफ कीजिएगा कि मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा हूँ कि मैं निराला जी से या दिनकर जी से, लेकिन तात्पर्य यह है कि जैसे एक नाम के साथ में, और दूसरी बात यह है कि अगर लग जाए कि अगर हम अपने कास्ट लगाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये लग जाता है कि हम एक वर्ग विशेष के व्यक्ति हो जा रहे हैं। कवि का कोई कास्ट नहीं होता, कवि का कोई कास्ट नहीं होता है। तो इसीलिए कि जो मैंने अपने दोनों नाम को सम्मिलित कर लिया, अब मैं हितेश भी हो गया, सुशांत भी हो गया। अलग भी करें, अगर हितेश की परिभाषा हित प्लस ईश, कि हित में ही ऐश कर रहा है वो हितेश है। सुशांत जो सुंदर है और शांत है वो सुशांत है। तो आपके नाम के बाद पहला शुरुआत हम करना चाहेंगे कि आप अपने 4 लाइन से करें। सर मूलतः मेरी 4 लाइनें अगर मैं कहूँ तो जैसे कविता क्या होती है और कविता जन्म कहाँ से लेती है। जैसे हम सभी लोग लिखते हैं तो लिखने में कहाँ से ऐसे प्रेरणा आती है कि हमें लिखना चाहिए या क्यों लिखना चाहिए। तो जो क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है तो हमारी कलम की ताकत है। बिल्कुल, उस कलम की ताकत से ही हम दुनिया से लड़ सकते हैं, उसी के आधार पर लड़ते हैं। तो वही 4 पंक्तियां मैं रखता हूं आपके सामने कि अपने सीने पे सारे गम उठा लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा। अपने सीने पे सारे गम उठा लेते हैं, दुश्मनों के जख्मों पर भी मरहम उठा लेते हैं। वाह। और हाथ जाते हैं तलवार उठाने के लिए, जमीर गवाही नहीं देता कलम उठा लेते हैं। क्या बात है, जमीर गवाही नहीं देता कलम उठा लेते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि लोग कवि जो बनते हैं ज्यादातर धोखा खा के बनते हैं। सर कविता का होना और धोखा का होना दोनों अलग बातें हैं। कि धोखा खाया हुआ व्यक्ति कवि बन जाए, तो अगर धोखा खाया हुआ व्यक्ति कभी कभी मानसिक रोगी भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो क्या, जितने मानसिक रोगी हैं सभी कवि। तो आपके कवि बनने के पीछे क्या राज है? सर कविता जन्म नहीं लेती है, या कभी किसी को आप बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल, कभी जन्मजात होता है, ये मां शारदे का आशीर्वाद होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए ईश्वर हमें स्वयं चुनता है। तो जैसे कि अगर कविता देखी जाए तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कभी मैंने लिखी थी, आपको बताता हूं कि कविता को कोई सुरसंगम सार लिखूं तो कम है। कविता को कोई सुरसंगम सार लिखूं तो कम है, कविता को मैं वीणा की झनकार लिखूं तो कम है। बहती नदियां चलती पवने जीवन का हर क्षण कविता है, कविता को अगर मैं सारा संसार लिखूं तो कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कविता तो सर रग रग में बसी हुई है, कण कण में कविता बसी हुई है। कभी आपको किसी से प्यार हुआ है? सर प्रेम के बिना तो मनुष्य हुआ ही नहीं जा सकता है। अच्छा। तो प्रेम कभी भी आप किसी से भी कर सकते हैं। आपको स्वयं से भी प्रेम हो सकता है, आपको अपने लक्ष्य से प्रेम हो सकता है,
आपको अपने माता पिता से प्रेम हो सकता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज होती है कि प्रेम किसी व्यक्ति का, वस्तु का मानक नहीं है। प्रेम, मेरा जैसा कि मानना है कि प्रेम एक दिव्य चीज है, एक अलौकिक चीज है, जो कि प्रेम ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति का द्वारा प्रदत्त है। कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो जब हम लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, प्रकृति की बनाई हुई चीजों से प्रेम करते हैं, तो कभी एक पल ऐसा आता है कि प्रकृति हमें प्रेम करने लग जाती है। यदि प्यार की परिभाषा आपके कविता के द्वारा पूछा जाए तो कौन सी कविता आप कहेंगे? अगर सर मेरी कविता के माध्यम से अगर कहे जाए तो कवि को मैंने एक शेर लिखा था कि मोहब्बत की कहानी इस तरह से कुछ निराली है, किसी को लूट लेती है, किसी को है बना देती। क्या बात! किसी को लूट लेती है, किसी को है बना देती, किसी का साथ देती है, किसी को है दगा देती, किसी के लूट लेते हैं, किसी के सपने हैं सजा देती। मोहब्बत की कहानी इस तरह से कुछ निराली है, किसी को लूट लेती है, किसी को है बना देती। क्या बात है! ऐसी कोई घटना जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर, एक घटना मेरे जीवन में जो कि सबसे बड़ी घटी। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे कि कोई मुझसे छोटा है या हम परिवारों में अपने निकलते हैं, घरों में निकलते हैं, तो अपने जो हमारे हमसे अनुज होते हैं उनको समझाते हैं कि बेटा ये करना है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो काम क्यों करना चाहिए, या कभी हमने वो काम किया है तो उसका हमें परिणाम क्या मिला है। जैसे कि सामान्यतः हम कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सत्य बोलना क्यों है? जैसे कि मैं भी जब बाल्यावस्था में अपनी रहा था तो मेरे भी गुरुजनों ने मुझे सिखाया कि आप सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। लेकिन एक इसको देखा जाए तो एक प्रैक्टिकली जब इसको किया तो एक घटना मुझे याद आती है कि आज से के समथिंग 10-12 साल पहले, महज मैं 12 या 13 साल का रहा हूँगा, तो मुझे भी कक्षा में सामान्यतः अध्यापकों ने पढ़ाया था कि सत्य बोलना चाहिए। तो मेरे पिताजी, मुझे याद है कि उनको एक पुरस्कार में एक ट्रांजिस्टर मिला हुआ था, बाजा, एंटीने वाला। अच्छा। तो वो घर पे लेके आए, तो उस एंटीना को उन्होंने रख दिया और बोले ऐसा कि ये मेरा पुरस्कार का बाजा है, इसको जरा देखो, इस पे सेल डालो, अभी जब आएंगे तब इसको बजाएंगे, देखें बजता कैसा है, या सही है या नहीं सही है। अच्छा, उत्सुकता बस, उत्साह बस और जिज्ञासा बस मैंने उस ट्रांजिस्टर पे, एक बच्चे की जो बाल जिज्ञासा रहती है कि उसके बटने खोलना, उसके पेंच इधर उधर से टाइट करना, मैं लग गया उसी में। क्रियाकलाप करते हुए वो एंटीना जो था वो थोड़ा सा इस तरीके से करके खुलना था, ऐसे खुलना था। अच्छा। और मैं उसको ऐसे खोले जा रहा था और वो क्या हुआ कि वो ऐसे खुल के वो ऐसे आ गया। मींस वो हमारे हाथ में आ गया, बाजा अलग, एंटीना अलग, मतलब टूट गया, वो टूट गया। अब पहले ही दिन बाजा आया है और पहले ही दिन वो एंटीना है, अब वो टूट चुका है। अब मेरे मन में आया कि ऐसा कह दे कि ऐसा है कि भैया ने गिरा के तोड़ दिया। अच्छा। मैं झूठ बोल के बच जाऊं, कह दूं कि बिल्ली आई थी, बिल्ली ने तोड़ दिया। फिर मन में आया कि बिल्ली ने एंटीना तोड़ा, बिल्ली ने पूरा बाजा काहे नहीं तोड़ा, क्योंकि जब बिल्ली गिराएगी। फिर मुझे बात याद आई कि लोग कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, शिक्षकों ने भी सिखाया कि सच बोलते हैं। पिताजी वापस आए तो उन्होंने पूछा कि बोला जरा बाजा ले आओ, तो मैं बाजा लेके गया, एक हाथ में बाजा, दूसरे हाथ में एंटीना। तो बोले ये क्या हुआ, क्या टूटे निकला था क्या? अब यहाँ पे बचने का था प्रश्न। कहता हाँ टूटे निकला था, क्योंकि गिफ्ट के अंदर खुला नहीं था। मैंने कहा नहीं, ये बना हुआ था, ये गलती से मुझसे टूट गया। फिर उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन था कि उन्होंने मेरा सत्य बोला, सत्य समझा और बोले चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देख के काम किया करो, और सुबह जाना, एक हमारे जानने वाले मित्र हैं, उनकी बाजे की दुकान है, आप बाजा बनवा ले आना और जरा जाओ चाय बना ले आओ, चाय पीते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई घटना जिससे कि आपने गलती किया हो और वो फिर दोबारा करना नहीं चाहेंगे? सर गलतियां, जैसे कि आइंस्टाइन सर ने भी कहा है कि इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स इट मीन्स यू आर लर्निंग नथिंग। यदि आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे। बिल्कुल। तो सर जब हम कहीं भी निकलते हैं तो जैसे कभी सम्मेलनों में भी गलतियां की हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी गलतियां की हैं और अपने प्रसंगों में भी, मीन्स करने का मतलब दोस्ती में भी, यारी में भी, परिवार में भी बहुत सी गलतियां हो जाती है। अगर आप किसी एक मुख्य घटना की बात करें कि जिसको सही करना चाहेंगे
तो एक बार सर मेरे एक वक्तव्य की वजह से मेरा खास मित्र था जो कि नाराज हो गया था। अच्छा। मेरा क्या है कि मैं थोड़ा बड़बोले स्वभाव का हूं। अगर मैं आपसे थोड़ा सा घुल मिल जाऊंगा तो फिर, हालांकि अगर हमारे आपके मध्य एज का, आयु का अंतर है तो वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुल के आपसे बात अपनी कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो खुल के बात कहने वाली बात ने कुछ ऐसा मेरे मुंह से कहलवा दिया, वो शब्द थे कि मन भर गया क्या। मन भर गया। और ये मन भर गया कि ऐसी बात आई कि उस घटना को बीते हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो मन नहीं भरा था, लेकिन वो बात मन में जरूर भर गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई ऐसा फैंस है जो आपको बार बार परेशान करता हो? सर फैन तो नहीं कोई परेशान करते हैं, लगभग सभी प्रेम करते हैं या प्रशंसा ही करते हैं। और आप कभी किसी को परेशान किए हैं? नहीं, पहले सर मैं आपको जो प्रश्न आपका पहला है उसका उत्तर दे दूं। हाँ। कि एक बार एक सवाल ने मुझे जरूर परेशान किया। अच्छा अच्छा। मेरी एक लाइनें मैंने लिखी थी कि तोड़े से जो ना टूटे वो वादा मिलना मुश्किल है। वाह। तोड़े से जो ना टूटे वो वादा मिलना मुश्किल है, जितना प्रेम करेंगे उसका आधा मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। और लाख गोपियां होकर के जो राधा को ही प्रेम करे, ऐसे कान्हा अब भी हैं पर राधा मिलना मुश्किल है। क्या बात है। अब ये पंक्तियां मैंने कह दी। और एक हमारी प्रशंसक थी जो कि महिला थी, उन्होंने देखा, बोले कि आपने राधा को कह दिया, क्या प्रेम सिर्फ पुरुषों ने किया या सिर्फ कृष्ण ने नहीं किया है। तो वो क्या होंगे, थोड़ा सा आक्रामक हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे समझा जाए तो अगर हम राधा के और कृष्ण के दोनों को चरित्र को समझते हैं, जिन्होंने प्रेम सभा के संसार को सिखाया है, तो राधा और कृष्ण यहाँ पे जेंडर बायस नहीं है। मीन्स कि कृष्ण पुरुष नहीं है और राधा स्त्री नहीं है। कि अगर हम कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम करते हैं और राधा को नहीं करते, राधा नहीं करती है, तो पुरुष से प्रेम कर रहा है, स्त्री नहीं कर रही है। दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे एक भाव है। जिसने राधा का जीवन जिया है, जिसने त्याग का जीवन जिया है, तो सभी त्याग का जीवन नहीं जी सकते। अर्थ यहाँ पे ये है। तो उनके इस वीडियो के माध्यम से मेरा उनको उत्तर भी यही है कि प्रेम कभी भी जेंडर बायस नहीं हो सकता। आपका सबसे प्यारा दोस्त कौन है? सर देखा जाए तो अगर दोस्ती प्रेम ये कभी मानकों पे नहीं हो सकते हैं। कभी क्या हो सकता है कि कभी भाई एक हमारा मित्र है, वो 10 बार हमारे काम आ रहा है, अगर 2 बार मेरे साथ में नहीं खड़ा हो पाया अपने व्यक्तिगत जीवन के चलते, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मेरा वो मित्र नहीं। कोई उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है या किसी ऐसी वजह से वो मुझसे नाराज हो सकता है। तो अगर मेरा सबसे प्रिय मित्र है तो मैं स्वयं हूँ। बिल्कुल। मोहब्बत के बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि कविता के माध्यम से जी बताइए दर्शकों को, तो क्या बताएंगे? मोहब्बत सर कविता के माध्यम से अगर कहा जाए तो मोहब्बत पहली बात तो आती कहाँ से है? बिल्कुल। मोहब्बत वही, फिर मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि मोहब्बत कभी भी मानकों का आधार नहीं हो सकती। हाँ, इसको कविता के माध्यम से जो आपका लिखा हुआ कोई मोहब्बत के ऊपर हो। अच्छा, तो मैंने अगर मूलतः मोहब्बत में दोनों बातें स्पष्ट कर देता हूँ कि आदमी लिखता कब है और मोहब्बत क्या है। कि आंखों में रहते हैं सबकी हम शहजादे थोड़े दिन। वाह वाह। अगर आप वही मोहब्बत की बात करेंगे, शहजादे का मतलब ये एक हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आता है कि आपकी माँ बाप की भी आपसे अपेक्षाएं हो जाती हैं कि भैया अब उम्र हो गई है, तुम्हारे पीछे परिवार भी, आप उसको देखो। तो आंखों में रहते हैं सबकी हम शहजादे थोड़े दिन, इश्क नया होता होते हैं नए इरादे थोड़े दिन, अभी प्रेम में नए नए हैं मेरा अनुभव कहता है, प्यार मोहब्बत में होते हैं कसमें वादे थोड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यदि कवि में पूछा जाए तो आपका सबसे प्रिय कवि कौन है? सर सबसे सिर्फ एक का ही नाम बताना है। अच्छा, तो अगर सर मैं देखा जाए तो कवि और वक्ता दोनों के रूप में अगर मैं उदाहरण लेना चाहूंगा तो मैं श्री कृष्ण का उदाहरण लेना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, तो अगर हम गीता का ज्ञान पढ़ते हैं तो वो सारा ज्ञान सर्वोपरि है कि आप उसमें खो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि वाकई जीवन क्या है और कैसे जीना चाहिए। तो अगर मैं मानूंगा तो सबसे अच्छा कवि, सबसे अच्छा वक्ता
आदर्श के रूप में, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रहा। अगर मेरी व्यक्तिगत विचार की बात है तो मैं श्री कृष्ण को अपना आधार, अपना आदर्श मानना चाहूँगा कवि के रूप में। नए जनरेशन के लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्यार मोहब्बत में फंस जाते हैं, फिर उनका पढ़ाई भी छूट जाता है, घर से भी अलग हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, चूंकि मेरा जो उम्र है, मेरी जो आयु है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो कच्ची उम्र में होती है उनमें प्रेम नहीं होता है। बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ आकर्षण होता है, और आकर्षण को ही हम लोगों ने आज की आधुनिक भाषा में प्रेम का नाम दिया। और दूसरी बात सर, अगर देखा जाए कि तो फिर अगर पूछा जाए तो फिर प्रेम है क्या? प्रेम का मतलब सर ये नहीं कि हमसे कोई फोन पे 4 घंटे बात कर रहा है, हमारे साथ घूम रहा है, हमारे साथ बाहर अंदर बाहर आ जा रहा है, मीन्स हम लोग पार्क में या जो भी आजकल की जो परिदृश्य अगर उनके आधार से पूछना चाहेंगे तो फिर प्रेम है क्या? प्रेम सर ये है कि अगर मैंने रोड पे देखा है, अगर मेरे अंदर वाकई प्रेम की प्रवृत्ति है, तो एक वो व्यक्ति जो कोई परेशान रहा होगा उसके प्रति भी अगर मेरे अंदर श्रद्धा के भाव हैं तो वहां पर भी प्रेम है। और अगर आज के आधुनिक प्रेम की बात करें कि अगर जिससे जो कि आप प्रेमी, प्रेयसी और प्रियतम की दृष्टि से बात करें, तो वहां पर मेरा सीधा मानना यही है कि प्रेम वो है कि आकर्षण तो एक अलग बात है, और प्रेम वहां पर होता है कि अगर कोई हमारा साथी कमजोर है तो अगर हमने उसमें आत्मविश्वास भरा है, उसे एक हम पड़ाव से निकाल के दूसरे पड़ाव पे लाएं, ऐसे किसी मुकाम पे ले आए हैं कि जहां वाकई उसके लिए जाना कठिन था, तो वो प्रेम है। अगर उसे सर्दी लगने से मुझे आभास हो रहा है तो सच्चा प्रेम ये है। अब आपसे एक आखिरी सवाल है, आपका लिखा हुआ सबसे प्यारा कविता आपको कौन सा लगता है? सर, मुझे अगर मेरी सबसे प्रिय कविता लगती है तो मैं भी कितना पागल था। तो वही 4 लाइन दर्शकों को। ठीक है सर, ये गीत का बंद है। इसकी छोटी सी कहानी ये बता दूं कि जैसे लोग कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आप एक अपनी उम्र के बाद जब गलतियां करके निकलते हैं आगे, तब आपको पता चलता है कि आपने जो उपलब्धि हासिल की या आप असफल रहे, तो उसमें आपकी स्वयं की ही गलती होती है। तो इसे लिखा था कि प्रेम के परिदृश्य को देखते हुए कि तुमको दिल से चाहा था। अब तुमको दिल से चाहा कोई लक्ष्य हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है। तुमको दिल से चाहा था लेकिन तुम ना अपने थे, वाह। साथ तुम्हारे रहने के हाँ देखे मैंने सपने थे, वाह। अपने हाथों से फैला तेरी आंखों का पूछा काजल था, अब आती है हंसी मुझे कि मैं भी कितना पागल था। वाह, बहुत अच्छा। अब आती है हंसी मुझे कि मैं भी कितना पागल था। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।